स्वागत है दोस्तों आपका अध्ययन विद उपाध्याय के YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख दिवस एवं थीम पार्ट 2, जिसमें हम जनवरी से लेकर मई 2020 तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीमों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी 2020 से। सबसे पहला महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व हिंदी दिवस का थीम था न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। बहुत ही आसान है इसे याद करना। न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। जब वर्ल्ड न्यू होगा तो इंडिया भी न्यू होगा और जब इंडिया न्यू होगा तो हिंदी भी न्यू होगा। तो विश्व हिंदी दिवस 2020 का थीम है न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। इस कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 9 जनवरी को हम एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं, वह है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्या है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को कहाँ महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की थी। उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ठीक है, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की थी और उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। गांधी जी 1915 में भारत आए थे और भारत आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच से पहला भाषण 1916 में बीएचयू से दिया था। तो यह प्रश्न भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने भारत में अपना सार्वजनिक भाषण सबसे पहले कहाँ दिया था और कब दिया था? तो वह उन्होंने 1916 में बीएचयू के उद्घाटन मंच से दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे ये कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और इसका थीम क्या था इस बार? लर्निंग फॉर 4P, यानी पीपुल, प्लानेट, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था लर्निंग फॉर 4P, पीपुल, प्लानेट, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। चलिए आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वह 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म दिवस है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब? 11 नवंबर को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो गया कब? 8 सितंबर को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया 11 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया कब? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हो गया कब? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ठीक, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी को इस वर्ष जो है 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। देखिए, लोकतंत्र कब मजबूत होगा? जब चुनावी साक्षरता बढ़ेगी। तो इसलिए मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता जरूरी है। और इस वर्ष 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ठीक है, 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है इस बार मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं फरवरी के महीने में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे।
वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, और इस वर्ष भी मनाया गया 2 फरवरी 2020 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस वर्ष का थीम था आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 4 फरवरी 2020 को मनाया गया, और इस वर्ष का थीम था आई एम एंड आई विल। इस वर्ष का थीम था आई एम एंड आई विल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, और इस बार रेडियो दिवस का थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इस वर्ष रेडियो दिवस का थीम था रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ठीक, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह विश्व टेलीविजन दिवस के बारे में हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। चलिए और आगे अब हम बढ़ते हैं और आते हैं 13 फरवरी में। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस तो होता है, साथ ही साथ 13 फरवरी को भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, वह है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस होता है। तो सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम अपने देश भारत में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फरवरी के महीने में एक महत्वपूर्ण दिवस है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मदर टंग्स डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है, मातृभाषा दिवस। मातृभाषा सबके लिए प्यारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आता है एक अति महत्वपूर्ण दिवस के तौर पे नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज ही के दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और इस वर्ष नेशनल साइंस डे का थीम क्या था? वुमेन इन साइंस, यानी कि और साइंस में, साइंस के क्षेत्र में वुमेन्स, औरत का बढ़ता हुआ भूमिका, यही इस वर्ष का थीम था। आगे बढ़ते हैं और आते हैं मार्च के महीने में। पहला मार्च जो है पहला मार्च, उसके बाद आते हैं मार्च में एक महत्वपूर्ण दिवस है, वो पहला महत्वपूर्ण दिवस है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था आई एम जेनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम था आई एम जेनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, है ना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 1975 से शुरू हुआ। और बताइए कि 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? भारत में 4 मार्च को एक अति महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा दिवस है? तो भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अभी हमने 21 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस पढ़ा। वो कौन सा दिवस है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और 21 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका थीम क्या है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। एक प्रश्न आता है कि वर्ल्ड स्लीप डे यानी कि विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्लीप डे कब मनाया जाता है? तो ये 19 मार्च को मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं तो आता है पाई डे। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को और पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है 22 जुलाई को। तो पाई का वैल्यू पता ही आपको 22/7 होता है। तो याद रखना बहुत आसान है कि पाई का अप्रोक्सीमेशन यानी पाई का वैल्यू होता है 22/7 यानी 22 और 7 से जुलाई। तो 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे। और पाई डे कब मनाया जाता है? तो पाई डे 14 मार्च को। चलिए, बहुत सुंदर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के तौर पर आते हैं हम लोग, वह है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 22 मार्च को। और इस वर्ष वर्ल्ड वाटर डे का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज का असर सबसे अधिक कहाँ? वाटर पे पड़ रहा है भाई, है ना। वाटर लेवल जो है घटते जा रहा है, बारिश कम हो रही है। तो इस बार वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और ये वर्ल्ड वाटर डे
जो है अच्छा वाटर डे, बहुत सुंदर। उसके बाद है कि अर्थ डे। अर्थ डे जो है कब मनाया जाता है, तो ये ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, ठीक एक महीने बाद यानी 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं, मार्च के बाद हम आते हैं अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में पहली तारीख 1 अप्रैल। तो हम लोग को पता है कि 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, सब एक दूसरे को मूर्ख मनाते हैं, तो फुल डे तो मनाया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन 1 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण भारतीय राज्य का स्थापना दिवस भी है, वह राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को बिहार से काटकर उड़ीसा का स्थापना किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को 1/4/1936 को बिहार से काट करके उड़ीसा एक अलग राज्य बनाया गया। उड़ीसा का राजधानी क्या है भाई, उड़ीसा का राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। कौन है, एनपी, नवीन पटनायक। उड़ीसा के सीएम है एनपी यानी नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है, तो वह है गणेशी लाल, जीएल, गणेशी लाल। गवर्नर कौन है, जीएल यानी गणेशी लाल। बहुत सुंदर। अच्छा, उड़ीसा का स्थापना हुआ था बिहार से काट के, तो बताइए बिहार का स्थापना कब हुआ था। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बिहार का स्थापना कब हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन अभी हाल में बीपीएससी की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आगे पढ़ते हैं, 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। क्या थीम है, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। कोविड-19 के सिचुएशन में नर्सेस का रोल जो हम लोग को बहुत समझ में आया है, योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है नर्सेस का, डॉक्टर्स का। ठीक है, इस कारण से WHO द्वारा जो है 2020 को ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स भी घोषित किया गया है। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम भी क्या है, नर्सेस एंड मिडवाइफ्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस। और 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 21 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, नेशनल सिविल सर्विस डे। कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को। और इससे ठीक एक महीने बाद यानी 21 मई को, 21 मई को क्या मनाते हैं, तो 21 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, पर ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ने से चीजें जल्दी याद हो जाती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, जैसे कि 21 अप्रैल, 21 अप्रैल को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नेशनल सिविल सर्विसेज डे। तो एक महीने बाद पढ़ते हैं तो 21 मई। 21 मई को क्या है भाई, तो राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। और इससे एक महीने पहले यानी 21 मार्च को क्या था, तो उस दिन था 21 मार्च को क्या था, देख लीजिए, 21 मार्च को था राष्ट्रीय वन दिवस। देखिए था ना, राष्ट्रीय वन, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, सॉरी, है ना। और इसका थीम क्या था, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं और आते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड वर्ल्ड अर्थ डे। और इसका थीम क्या था, क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड पृथ्वी, क्लाइमेट के एक्शन से पृथ्वी बुरी तरह प्रभावित है, ग्लोबल वार्मिंग से झेल रही है ना। तो विश्व पृथ्वी दिवस का इस बार थीम क्या था, क्लाइमेट एक्शन। और इसको फिर लिंक करके यदि पढ़ते हैं कि एक महीने पहले यानी 22 मार्च को क्या मनाए थे भाई, तो 22 मार्च को मनाए थे विश्व जल दिवस। क्या मनाए थे, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मना रहे हैं, विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या है भाई, तो क्लाइमेट एक्शन। और जल का विश्व जल दिवस जो 22 मार्च को मनाए थे, उसका थीम क्या था, तो क्या था, अभी हम बताए थे आपको कि जो वाटर पे क्लाइमेट का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है, तो थीम क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, अब यदि फिर इसको लिंक करें कि ठीक एक महीने बाद यानी 22 मई को क्या मनाया जाता है ना। 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, और वह दिवस है क्या, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 से ही प्रभावी हुआ था। इस कारण से हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, 25 अप्रैल को है विश्व मलेरिया दिवस। बहुत सुंदर। 1 मई को क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूरी दिवस। और 1 मई 1960 को जो है बंबई नामक राज्य को 2 भाग में बांटकर मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात, मराठी और गुजराती भाषा के आधार पे 2 राज्य बनाया गया। 1 मई 1960 को मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य का स्थापना हुआ। तो 1 मई को मजदूर दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी है। आगे बढ़ते हैं, तो वह है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये मनाया जाता है 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 3 मई को।
ठीक है, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को, और इस वर्ष इसका थीम क्या है, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, यानी कि बिना डरे हुए पत्रकारिता। यदि डर ही गए, झूठ दिखाने लगे डर के, तो पत्रकारिता ही क्या। तो इस वर्ष का थीम भी है प्रेस स्वतंत्रता दिवस का कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, बिना डरे और बिना किसी का पक्ष लिए पत्रकारिता। ठीक है, तो जब हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करना जरूरी हो जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक जो है वह कितना है, वह 142 है। ठीक है, और 2019 में कितना था, 140 था। 2019 में कितना था, 140, और 2020 में कितना है, 142। ठीक है, और इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे नॉर्वे है। बहुत सुंदर। ठीक है, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वो है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनांट का जन्म दिवस है, तो उसी को यादगार बनाने के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम था कीप क्लैपिंग द वॉलंटियर्स, स्टाफ एंड एवरीवन रिस्पॉन्डिंग टू कोविड-19, यानी कि हम लोग को क्लैपिंग करके जो भी वॉलंटियर्स है और जो लोग भी कोविड-19 से बचने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनको हम उनका साहस बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये मनाया जाता है 11 मई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भारत का जो ऑपरेशन शक्ति है, जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, वह 11 मई 1998 को ही हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थडे है। आगे बढ़ते हैं, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, है ना, अभी हमने पढ़ा था, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय सिविल सेवक दिवस, और 21 मई को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 21 मई 1991 को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट में कर दी गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार इसका थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम था आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ठीक है, और अंत में आते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह मनाया जाता है 31 मई को। इस बार यह मनाया जाता है 31 मई को। और इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को, और इस वर्ष का थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। जो यूथ्स हैं उनको हम टोबैको और निकोटिन के यूज से कैसे बचाएं, ये इस वर्ष का थीम है। तो चलिए, इस तरह हमने अध्ययन किया जनवरी से लेकर मई तक के महत्वपूर्ण दिवसों, उनके थीमों और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का। मुझे आशा है कि आपको यह याद हुआ होगा। इससे यदि थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।